हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ईयर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर लीजिंग इस चैप्टर के सम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से लीजिंग के सम आते हैं। हमने ऑलरेडी पहले दो लेक्चर में देखा है कि कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर सम में हमें मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा गया है। तो दोस्तों, एकदम एंड तक ये लेक्चर देखना है, बिल्कुल ही हटना नहीं है लेक्चर से। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए, और अगर पीडीएफ है तो सही बात है करके। और एक बात याद रखो दोस्तों, आप अगर 1.5 या 2 की स्पीड पे भी लेक्चर देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं डिटेल में आराम से ही पढ़ाऊंगा ताकि उस बच्चे को भी समझे जो फर्स्ट टाइम ये वाला सम कर रहा है। और इतना अगर आपने कर लिया दोस्तों, ट्रस्ट मी, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक में ऐसा सम है जिसमें थोड़ा बहुत चेंज है, और वो भी मैं आपको समझा दूँ। ओके, पहले तो सम समझते हैं सर क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था, अपने हिसाब से टेक्निक से समझा के बताया था कि कैसे हमें अप्रोच रखना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है करके। और आई होप आपको वो चीज समझी होगी। नहीं तो अब यहाँ पे ध्यान दो और समझने की कोशिश करो। लेट्स सी दोस्तों, A Limited leased land in 2015 on 1st January 2015 on January 1st for 5 year from B Limited। तो A Limited ने वो लीज पे लिया है, तो B Limited मेरा लेसर पार्टी हो गया और A Limited लेसी पार्टी होगी। तो मुझे पैसा किसे देना है, मतलब A को पैसा किसे देना है, B Limited को देना है करके। मिनिमम अमाउंट ऑफ रेंट ये भी डिसाइड हो गया, जो 10,000 पर एनम है। ध्यान से पढ़ लेना, कोई इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा तो हर साल 10,000 रहेगा। और रॉयल्टी है ₹1 पर टन ऑफ कोल रेस, जितना कोल हम निकालेंगे उस पर रॉयल्टी देना है, ₹1 पर टन के हिसाब से। शॉर्ट वर्किंग्स अभी आपको समझता है दोस्तों। शॉर्ट वर्किंग का मतलब ये है, अगर कोई आपका लॉस हो गया है, अगर कोई आपका मतलब कोई किसी साल उतना रिकवर नहीं हुआ अमाउंट, तो आप वो लॉस रिकवर कर सकते हो ड्यूरिंग द 2 ईयर सब्सिक्वेंट टू द ईयर इन विच दे में ऑकर। बता देता हूं, ये चीज हम वर्किंग नोट में करेंगे कि 2 साल तक, जिस साल 2016 में अगर लॉस हुआ तो कब तक मैं रिकवर कर सकता हूं दोस्तों, 2017 और 2018। बोलो मुझे, कब तक रिकवर कर सकता हूं, 2017 और 2018। ओके, 2000 अगर 17 में लॉस हुआ तो कब तक रिकवर कर सकता हूं, आगे के 2 साल, 18 और 19। और सर तब तक अगर मेरा लॉस रिकवर नहीं हुआ तो, मतलब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो हम कौन से कॉलम में उसे शिफ्ट कर देते हैं, रिटर्न ऑफ के। कैसे, हम थोड़ी ही देर में वहां पे भी जाएंगे। लेकिन याद रखना, बहुत बच्चों को ना ये नहीं समझता कि सर ये रिटर्न ऑफ वाले कॉलम में अमाउंट कैसे आया है। यही हमको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बेटा, रिटर्न ऑफ कॉलम में अमाउंट कहां से आता है, अगर आपका लॉस रिकवर नहीं हो पाया तो आप वहां पे शिफ्ट कर देते हो, कहां पे, रिटर्न ऑफ में करके। इतना समझा एवरीवन? यस, देखेंगे सर आगे आगे देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा, क्या कहा सर, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ क्या, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन द मिनिमम रेंट इन केस ऑफ स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय स्ट्राइक। और दोस्तों ये लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है। उन्होंने क्या कहा, एक एग्रीमेंट हमने बना दिया, एक प्रोविजन है कि अगर किसी कारणवश, मतलब आपके बिजनेस में स्ट्राइक हो जाता है, कोई इशू आ जाता है, और अगर आपका प्रोडक्शन रुका, तो हम उस साल आपका मिनिमम रेंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मिनिमम रेंट क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे प्रोपोर्शनेटली, जितने मंथ्स के लिए वो क्या हुआ है, स्ट्राइक हुआ है करके। कैसे, ये भी मैं आपको समझा ही दूंगा। स्ट्राइक हो, लॉकआउट हो, एक्सीडेंट हो, कुछ ही किसी भी कारणवश अगर बंद रहा बिजनेस, तो उतना मिनिमम रेट कम करेंगे। कैलकुलेटर लेके रखना, सब बताओगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते वक्त ऐसे सारी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ लेना है। अब आगे जाते हैं सर, ईयर का कॉलम दिया है 2015, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, हमको सारी बातें दी हुई है। आउटपुट 2015 में तो कुछ था नहीं, तो आउटपुट नील था। 2016 में आउटपुट है 15,000 टन, 2017 में 12,500 टन, 2018 में 5,000 टन। लेकिन एक चीज गौर कीजिए दोस्तों, स्ट्राइक हो गया है 3 महीने के लिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो, स्ट्राइक हो गया है 3 महीने के लिए, और स्ट्राइक दिया है तो सर इससे रिलेटेड ये एडजस्टमेंट भी दिया था ना, कि मतलब ये बात भी कही हुई है कि जिस साल स्ट्राइक होगा उतना प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट हम कम कर देंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे कम होगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का लैंग्वेज, कहाँ से हम वो वर्किंग नोट या कहाँ से हम वो सारी चीजें करेंगे। ऐसे हवा में बातें नहीं होती सर अकाउंट। ठीक है, चलो। क्या कहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ऑल्सो प्रिपेयर रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, बी लिमिटेड अकाउंट और मिनिमम रेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, दैट इज लेसी ओनली। और मिनिमम रेंट की बात आई है तो हम लोग पहले 3 एंट्रीज करते थे, क्या, ड्यू का, पेमेंट का, ट्रांसफर का। दोस्तों अब जब ड्यू का एंट्री होगा, वहां पे कैसे मिनिमम रेंट अकाउंट को लाना है वो मैं समझाऊंगा। तो ये है आपका सवाल सर। सवाल में आपको क्या कहा गया है, एक बेसिक सी बात है कि जनरल एंट्रीज बनाओ, उसके आप लेजर बना दो, बहुत ही सिंपल है।
सम आपको मैंने पढ़ के बताया, अब हम आंसर करेंगे सर। वर्किंग नोट में लिख नहीं रहा हूं, लेकिन जहां पे मैं हाईलाइट करूंगा समझ लेना कि वो मैंने इट इज लाइक लिखा हुआ है पार्ट है करके। ठीक है, तो मतलब सब रेडी हो जाओ और प्रॉपर ध्यान दो। चलो दोस्तों, तो जो मैं आपको कह रहा था कि अभी फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि सर हमें उतने ही अच्छे से समझे कि हमको बाद में दिक्कत ना आए, तो प्लीज आप ये फॉर्मेट बना लीजिए। प्लीज आप ये फॉर्मेट बना लीजिए, तो आपको सारी चीजें समझेगी। और ये टेबल जिसको समझ गया ना सर, बस उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर टेबल क्या रहेगा, सबसे पहले ईयर रहेगा, उसके बाद आउटपुट इन टन्स की कितना आउटपुट है, उसके बाद रॉयल्टी जो 1 रुपया पर टन के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करके वही कॉलम नहीं बनाते, एक बनाते कॉलम तो भी चल जाता। आउटपुट की जगह आप सीधा रॉयल्टी, मतलब आउटपुट को हटा के सीधा रॉयल्टी कॉलम बना देते तो भी चलता था, लेकिन हमने यहाँ पे बना लिया है। मिनिमम रेंट, हर साल का मिनिमम रेंट 10,000 कहा है, सिर्फ एक साल कम होगा, कैसे वो मैं समझा दूंगा। सर शॉर्ट वर्किंग में कब सफर्ड में आएगा, कब रिकवर में आएगा, कब रिटर्न ऑफ में आएगा, यही आपको मेन समझना है दोस्तों, क्योंकि यही तो बात है जो हमें जनरल एंट्री में इफेक्टिव होता है, जो हमें जनरल एंट्री में यूज करने पड़ता है डेटा। चलो, और अमाउंट पेएबल, एक्चुअली जो अमाउंट पे करना है। चलो दोस्तों, अब मुझे बताओ, पहले साल मेरा आउटपुट कितना था, नील था, तो कोई रॉयल्टी आएगा नहीं सर। तो ईयर क्या था वो 2015, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। चलो वर्किंग नोट टेबल बनाओ फटाफट। 2015 आउटपुट कितना था, नील। रॉयल्टी भी कितना आएगा बेटा, नील। मिनिमम रेंट लेकिन कितना देना है, 10,000। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना, ऐसे वाली बात है सर। तो कुछ कमाया नहीं, लेकिन देना तो कितना है, 10,000 रुपया मिनिमम देना ही है। तो पूरा का पूरा कौन से इसमें जाएगा बोलो, तो सफर्ड कॉलम में चला जाएगा 10,000। अगर आगे प्रॉफिट हो तो रिकवर कर लेना, 2 साल का टाइम है आपके पास, ये क्वेश्चन में हमने समझा था। और मिनिमम अमाउंट भी कितना देना है सर, 10,000। क्या आपको ये समझा बेटा, पहला कॉलम 2015 का डेटा, आउटपुट नील था तो रॉयल्टी भी नील आ गया, मिनिमम रेंट तो 10,000 देना ही है, तो ये पूरा का पूरा जेब से भाई। तो ये सफर्ड कॉलम में चला जाएगा 10,000 रुपीज। रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ की कोई बात ही नहीं है, और टोटल अमाउंट पेबल में भी कितना आएगा सर, 10,000 ही आएगा। तो ये अगर आपका सही है तो फिर दिक्कत नहीं करके एंट्रीज हम देख लेंगे, पहले टेबल बनाना सीख जाओ। इस लेक्चर में अगर टेबल बनाना भी सीख गए सर तो बेसिक मार्क्स तो मिलेंगे। बाकी एंट्री तो सर आगे का सेशन भी आप देख लो कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं लीजिंग में, तो भी आपको समझ जाएगा। चलो सर आगे जाते हैं फटाफट क्विकली। 2016 की बात करते हैं। सर क्या है, 2016 में आप लोगों को आपका आउटपुट था 15,000 रुपए, ठीक है सर, 15,000 आउटपुट था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2016 आउटपुट में कितना टन आउटपुट था, 15,000 टन। 1 टन के पीछे कितना रॉयल्टी जाता है बेटा, जरा बताना। 1 टन के पीछे 1 रुपया, तो फिर कितना रॉयल्टी मिल जाएगा, 15,000। मिनिमम रेंट कितना है, आज भी मिनिमम रेट 10,000 देना है। मुझे बताओ कितना एक्सेस आपके पास रॉयल्टी आके पड़ा हुआ है, 4,000। मिनिमम पे करना है सर 10,000, लेकिन रॉयल्टी कितना है, 15,000, तो 5,000 रुपया एक्सेस है। दोस्तों क्या ये एक्स्ट्रा 5,000 रुपया है, इससे मैं लॉस रिकवर कर सकता हूं, हाँ। पिछले साल कितना हुआ था, 10,000, इस साल कितना एक्स्ट्रा है, 5,000। तो क्या मैं ये 5,000 रुपया रिकवर्ड कॉलम में लिखूं क्या, आंसर इज यस। क्यों लिखा आपको पता है ना, मिनिमम 10,000 देना था। अब सवाल रहेगा 5,000 क्यों लिखा सर, क्योंकि रॉयल्टी आ गया था 15, देना था 10, 10 तो देना ही है, लेकिन वो मिनिमम छोड़ के 5 एक्स्ट्रा है फिलहाल, तो वो क्या कर लो आप एडजस्ट कर लो। अगर लॉस है तो लॉस था, तो मैंने 5,000 यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो सर आगे कितना मिनिमम देना है, 10,000 देना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लो सेकेंड ईयर का वर्किंग नोट समझा क्या। सफर्ड कॉलम में कुछ भी नहीं गया क्योंकि ज्यादा ही कमाया था। रिकवर कॉलम में कितना गया, जितना एक्सेस था, मिनिमम 10 एक्सेस, मतलब 5 एक्सेस था, 15 आ गया टोटल, तो 5 एक्सेस था तो रिकवर कर लिया। समझ रहा है यहाँ तक एवरीवन, यस और नो, वर्किंग नोट में ध्यान आ रहा है बेटा एवरीवन, यस और नो, यस सर। चलो 2017 की बात करते हैं सर। 2017 में मैंने कितना कमाया, 12,500। चलो आ जाओ यहाँ पे, 2017 मतलब टन, 2017 कितना आउटपुट हुआ सर, 12,500। कितना रॉयल्टी, 1 रुपया, तो कितना आ जाएगा, 12,500। मिनिमम कितना रॉयल्टी देना है बेटा, 10,000। ये तो आप लोगों को पता ही है, 10,000 देना है। जरा बचाना, यहाँ पे सफर्ड होगा क्या, नहीं सर, क्योंकि ज्यादा ही कमाया। कितना ज्यादा है, 2,500 ज्यादा है मेरे दोस्तों। 10,000 में से हमने कितना रिकवर कर लिया था, 5,000। कितना लॉस अभी भी रिकवर करना बाकी था, 5,000। लेकिन कितना एक्सेस बचा हुआ है इस साल बोलो तो। सर 10,000 गए ना, 12,500 में थे, तो एक्सेस बचा होगा 2,500 ही बचा रहेगा सर। मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ।
उतना क्या करो, रिकवर कर लो। तो सर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2500, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों यहाँ पे एक अमाउंट 2500 आएगा रिटर्न ऑफ कॉलम में, और ये 10,000 रुपया आ जाएगा आपका अमाउंट पेएबल में। अब आपके मन में शंका सवाल रहेंगे कि 2500 कहाँ से आया और क्यों आया। मेरे दोस्तों, आपने कितने साल तक लॉस रिकवर करने का आपको प्रॉमिस किया गया था कि सर जो भी लॉस हो आप सब्सिक्वेंट कितना सर, 2 साल तक वो क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो 2 साल सर, 2015 का जो भी लॉस था वो 2 साल कब कंप्लीट होते हैं, 16 और 17। यहां तक अगर प्रॉफिट हो तो आप रिकवर करो, ना हो तो जितना भी बचेगा वो लॉस वो रिटर्न ऑफ कर देना। तो सर 2015 में मेरा जो सफर था वो 10,000 था, फिर 2016 में 5,000 एक्स्ट्रा है तो मैंने रिकवर कर दिए। 2016-17 में 2,500 एक्स्ट्रा है वो भी रिकवर किए, लेकिन उसके बाद कुछ तो बचा नहीं है ना। तो सर वो एक्स्ट्रा 10,000 में से 5,000 गए, 2,500 गए, लेकिन अभी भी 2,500 जो बचे थे वो आगे में ट्रांसफर नहीं कर सकता था क्योंकि 2 साल खत्म हो गए। तो कंपलसरी मुझे कहाँ पे लिखना पड़ा, रिटर्न ऑफ कॉलम में। क्या आपको टेबल जम रहे हैं क्या बेटा, एवरीवन, यस और नो? जिनको टेबल आ गया उनको जनरल एंट्री आ गया सर। बिल्कुल सिंपल है, मतलब टेबल से जनरल एंट्री बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे समझो कि सर, और जनरल एंट्री भी रिपीटेटिव है। एक बार आपको 1 साल की जनरल एंट्री आ गई, बस लॉजिक समझ गया, फिर तो टेंशन नहीं है सर। चलो सर, इस सम के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अब हम आ रहे हैं 2018 पे। 2018 पे आपका आउटपुट हुआ था 5,000। दोस्तों मिनिमम रेंट क्या है पहले वो निकाल लो। स्ट्राइक हुआ है 3 महीने के लिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर साल भर के लिए 12 महीने के लिए मेरा मिनिमम रेंट कितना था, 10,000 रुपए था, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 महीने के लिए कितना रहेगा, जरा कैलकुलेटर लेना और 10,000 डिवाइडेड बाय 12 करना, तो आपको 1 मंथ का आंसर मिलेगा। कैसे भी घुमा फिरा के करो चलेगा, आपको 1 मंथ का आंसर मिलेगा। एक मिनट, आपको 1 मंथ का आंसर मिलेगा। तो सर 10,000 डिवाइडेड बाय 12, वो करीब करीब आपका आंसर आया रहेगा ऐसे 833.3333 समथिंग। कितने महीने आपका स्ट्राइक था, 3 महीने। करो तो इंटू 3 इसको, करो तो इंटू 3 सेम अमाउंट को, और +1 कर देना ऐसे। तो आपका आंसर आया 2,500। तो कुछ तो 2,499.9999 आ रहा होगा ना, तो उससे 0.99 मतलब वही 2,500। ये 3 महीने का लॉस था। सर समझ रहा है क्या, 2,500 कैसे निकाला मैंने, कितने महीने स्ट्राइक था, 3 महीने। आपको साल भर का कितना मिलता है सर, 10,000 मिनिमम रेंट है, तो उतना प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करो। कितने महीने का, 3 महीने का। तो सर अगर साल भर का 10,000 तो 12 महीने का कितना, सॉरी 1 महीने का कितना सर, 833 पॉइंट, जो भी पॉइंट पॉइंट में आ रहा है, इंटू 3 महीने का कितना होगा सर, इंटू 3 कर दो सर। तो आप देखोगे वहां पे 2,49999 समथिंग आ रहा होगा। तो सर वैसे ही आपको ये 2,500 माइनस करना है। तो मिनिमम रेंट में पहली बार, चलो 2018 का डेटा लिखता हूँ, 2018। चलो आओ यहाँ पे, कितना आउटपुट हुआ है, 5,000। इधर कोई दिक्कत नहीं है सर, 5,000 टन। कितना रॉयल्टी मिलेगा, 5,000 इंटू 1। मिनिमम रेंट कितना है सर, अब 10,000 नहीं लिखोगे आप, कितना लिखोगे बेटा, 7,500। ऐसा क्यों सर, वर्किंग नोट समझो, स्ट्राइक हुआ था 3 महीना तो प्रोपोर्शनेटली कम कर लिया। ओके बेटा, मिनिमम देना है 7,500। कितना रॉयल्टी अर्न है आपके पास, 5,000, और देना कितना है, 7,500। तो सफर्ड रहेगा कि रिकवर रहेगा, सफर्ड। लॉसेज बोलोगे आप, कितना सर सफर्ड में जाएगा, 2,500 जाएगा सफर्ड कॉलम में। देखो शॉर्ट वर्किंग के कौन से कॉलम में जाएगा, सफर्ड। ना तो रिकवर में कुछ जाएगा, ना तो रिटर्न ऑफ में कुछ जाएगा, और अमाउंट पेएबल में कितना आ जाएगा, 7,500। दैट्स ऑल। क्या ये समझा, क्या टेबल समझ रहा है क्या सर? ये 7,500 क्यों आया, समझा ना? अब तक देखो 10,000 ही आया मिनिमम रेंट में। जिस साल स्ट्राइक हुआ उतना प्रोपोर्शनेटली कम होगा। प्रोपोर्शनेटली कैसे कम करते सर, कुछ नहीं सर, आप लोग 10,000 साल भर का मतलब 12 महीने का था, तो डिवाइडेड बाय 12 किया तो 1 महीने का 833 पॉइंट, जितना भी 3 से आया रहने दो, इंटू 3 महीने के लिए स्ट्राइक था। तो आप देखो 2,499.9999 आ रहा है। तो सर ठीक है, उसको अपन 2,500 बोल देंगे। तो उतना अपन ने माइनस किया, तो मिनिमम रेंट 7,500 था। ओके सर, आगे जाओ चलो बेटा। कौन सा साल है, 2019। कितना था, 17,500। चलो 2019, 2019 कितना था आउटपुट, 17,500। रॉयल्टी 1 रुपए के हिसाब से कितना आएगा बेटा, 17,500। ठीक है सर, सॉरी
हाँ, मिनिमम रेंट कितना देना है, मिनिमम रेंट के कॉलम में बोलो। सर इस साल तो कोई स्ट्राइक था नहीं, तो वापस मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, जैसे थे 10,000 ही हो जाएगा। समझा ना, इस साल 10,000 क्यों आया? यस सर। कितना अर्न किया आपने एक्स्ट्रा? 7,000, 17, मतलब 17,500 में से 10,000 गए तो कितना एक्स्ट्रा रहेगा बेटा, बोलो? 7,500। क्या 7,500 में से मैं 2,500 लॉस रिकवर कर सकता हूँ पिछले साल का? हाँ सर कर सकते हो, लॉस तो कुछ है नहीं, तो मैं 2,500 क्या कर दूंगा, रिकवर। देखो ये रिकवर क्यों गया बेटा, समझ में आ रहा है आपको? यस सर, इसीलिए गया क्योंकि, बोलो, इसीलिए गया क्योंकि एवरीवन, आपके पास एक्सेस पैसा था कितना, 7,500, उससे 2,500 आपने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, लॉस। चलो 17,500 में से 2,500 तो ये रिकवर हो गया, इसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 2,500 तो माइनस हो गया, कितना अभी भी एक्स्ट्रा बच रहा है सर आपके पास, 15,000। तो आप लोग देखो 15,000 पेमेंट कॉलम में आ जाएगा, ये देखो 15,000। 15,000 का लॉजिक समझा क्या? सर वापस बता दो, ये लास्ट वाला ईयर 17,500 टोटल है, बराबर? यस सर। कितना मिनिमम देना है, 10,000, तो 7,500 एक्स्ट्रा थे, कितना सफर का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, 2,500 उसमें से माइनस कर दिया 17,500 में से, तो बचा कितना टोटल 15, वो 15 का 15 दे देना। अब तुम बोलोगे सर मिनिमम तो 10 ही बोला है। यस एग्जैक्टली बेटा, मिनिमम 10 बोला है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, तो जितना बचेगा उतना हम दे देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा टेबल। क्या सबको टेबल समझा है क्या एवरीबॉडी? इस टेबल में क्या इंपॉर्टेंट था दोस्तों, दो ही जगह। एक तो ये वाला पॉइंट 7,500 क्या है, क्योंकि वहां पे लाइन था, क्या लाइन था, जिस साल स्ट्राइक होगा उस साल उतना अमाउंट कम कर लेंगे। ओके। दूसरा सर, ये जो 10,000 था वो 2 साल तक जितना रिकवर हुआ हुआ, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो बाकी हम क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो ये समझना था 2,500 कैसे है एवरीवन। यस सर। और लास्ट 17,500 में तो 2,500 दिया, बचा हुआ 15,000 दे दिया गया। इतना लिख लो, चलो फटाफट से सबने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर तो कौन सा कर रहे हैं हम लोग सर, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं कौन सा, 5th आई थिंक सो, राइट ना? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है 6 कर दो, चलो। यस सर, फटाफट कर लो, फटाफट, चलो 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 लिखो। ओके चलो बेटा, अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही अब आपको बैकग्राउंड थोड़ा चेंज दिखेगा, ये वर्किंग नोट आपने कर लिया होगा, राइट एवरीवन? ईयर कॉलम, आउटपुट कॉलम एंड एवरीथिंग आपने सब किया। अब हम जनरल एंट्री पे आएंगे। बेटा जनरल एंट्री में पहले चीजों समझो, अगर समझोगे ना, एक सम अगर आप समझ लोगे ना, तो जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, आपको ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर वो दिक्कत है ही सर। मतलब आप आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, एक सम को पूरा समझ लीजिए, एक बार वर्किंग नोट हो गया तो देखिए जादू, जादू देखिए सर। हमने हमारा एक फॉर्मूला देखा था, हम लोग क्या करते थे सर, सबसे पहले ड्यू का एंट्री करते थे, फिर पेमेंट का एंट्री करते थे, और ट्रांसफर का एंट्री करते थे, डीपीटी, ये हमारा फॉर्मूला होता था। हम कैसे वो एंट्री बनाते थे, कैसे सर? चलो, हम जाते थे पहले तो रॉयल्टी कॉलम में, ध्यान से देखना, पहले साल दो, और हर साल, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा है, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि यहाँ पे अभी मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा है, तो 3 की जगह 4 एंट्री हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगा करके। कितनी एंट्री हो जाएगी, 3 की जगह 4 एंट्री हो जाएगी। कैसे, मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यस सर। चलो, इस साल रॉयल्टी तो कुछ था नहीं, वैसे तो अगर होता तो मैं क्या करता, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट दे देता, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट दे देता, टू बी लिमिटेड लिखता मैं, ये ऐसा एंट्री था। मैंने आपको क्या सिखाया था, ऐसा देखो बेटा, जो भी रॉयल, ये आपका ड्यू का एंट्री क्या था, जरा समझ लो। मैंने आपको सिखाया था, पहले लिख लो ये, अगर लिखना चाहो तो। आपको रॉयल्टी कॉलम में देखना है कितना रॉयल्टी है, तो आप लिखोगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, लिख लो मेरे साथ, ठीक है? ठीक है, ओके। शॉर्ट वर्किंग को डेबिट कब देना है, अगर उस पर्टिकुलर ईयर में आपका कोई अमाउंट सफर्ड कॉलम में आता है, राइट? अगर उस पर्टिकुलर ईयर में आपका कोई अमाउंट सफर्ड कॉलम में आता है, तो वो आप शॉर्ट वर्किंग करके डेबिट दोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो बेटा, दूसरे साल में आपने यहाँ पे 5,000 कमाया, 7,500 दिया, तो रॉयल्टी आ गया था 5,000, देना था 7,500, सफर्ड कॉलम में कितना है, 2,500। तो इसका कैसे मैं जनरल एंट्री करता था, बहुत ही सिंपल था, मैं लिख देता रॉयल्टी 5,000, एक डेमो दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अब सफर्ड था तो मैं सफर्ड हो रिकवर्ड हो एक ही वर्ड यूज करता हूँ, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि सफर्ड में लॉस है कितना, 2,500। अब बेटा मैं नॉर्मली क्या करता था, टू बी लिमिटेड ऐसे लिख देता था, यहाँ पे क्या लिख देता था, टू बी लिमिटेड, ये ड्यू का एंट्री ना, किसे पैसे देना है, बी लिमिटेड को देना है। अब इसमें, इस एंट्री में और इस पर्टिकुलर सब में क्या कहा गया है कि मिनिमम रेंट अकाउंट, इस नाम से आप कोई नया अकाउंट बनाइए, तो मैं सेम एंट्री रखूंगा, ध्यान से देखना,
फर्क देखना, फर्क साफ दिखेगा आपको। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट सेम रहेगा सब कुछ, 5,000। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट लिख लो, 2,500। टू, अब उन्होंने कहा मिनिमम रेंट अकाउंट बनाओ, तो मैं किसे क्रेडिट दूंगा यहाँ पे, तो मिनिमम रेंट को, मिनिमम रेंट अकाउंट। और कितना हो जाएगा सर, इन दोनों का टोटल कर लीजिए आप, कितना है सर, 7,500। फर्क देखते रहना सर, क्या फर्क है। अगर मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनाने को कहते तो मैं हमारे हिसाब से ही जाता, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर। ड्यू का एंट्री क्या था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, बी लिमिटेड। लेकिन मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है तो मैं सिंपल कर दूंगा, क्या, बी लिमिटेड की जगह किसको क्रेडिट दिया, मिनिमम रेंट को। ओके, ये वाला एंट्री हुआ ना बेटा। दूसरा एंट्री क्या है पता है, कुछ नहीं सर, ये ऐसे खा गए, ऐसे खाया उन्होंने। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट कितना गया था, 7,500 टू बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड। एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है सिर्फ, बस ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा होती है। अगर आप ध्यान से देखो, जिनको अकाउंट अच्छे से आता है, अगर आप देखो पहले एंट्री में मिनिमम रेंट को क्रेडिट है, दूसरे में डेबिट है, ऐसे भी तो नीली हो रहा है इफेक्ट। बट एनीवेज, मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा तो आपका ये एक एंट्री सिर्फ एक्स्ट्रा होगा। पहले आपने रॉयल्टी अकाउंट डेबिट बोला, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट बोला, और शॉर्ट वर्किंग को क्यों डेबिट दिया है सर, क्योंकि वहां पे सफर्ड कॉलम में अमाउंट है, टू मिनिमम रेंट 7,500। मिनिमम रेंट हमको अकाउंट बनाने को कहा था, इसीलिए आप इसके प्रीवियस वाला सम भी देख लो और ऑब्जर्व करो, आपके पास इलिस्ट्रेशन के आंसर है, आपको सब समझ जाएगा। ओके ओके सर, तो यहाँ पे जब नॉर्मल सीन में एक एंट्री आता है, जब मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा तो कितना एंट्री आएगा बेटा, दो एंट्री आएगा। यही एक फर्क है। ड्यू के केस में यहाँ पे एक, मिनिमम रेंट में दो। पहले हम मिनिमम रेंट को क्रेडिट देंगे, बाद में डेबिट देंगे, और बी लिमिटेड को क्रेडिट देंगे एज यूजुअल करके। ठीक है सर। दूसरा, ये ड्यू का एंट्री हो गया। मैं पेमेंट का एंट्री करता था। पेमेंट का एंट्री क्या था, ये तो हर केस में सेम है सर, इसका मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। आप क्या करते थे सर, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना देना था इस पर्टिकुलर केस में, 7,500 टू बैंक। आपने पेमेंट कर दिया सर, सिंपल। कितना पेमेंट किया, 7,500। इतना समझा मालिक। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा सर, अब कोई चेंज, अब तो सेम ही है। मतलब मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा था, वो तो उधर ही खत्म हो गया। अब क्या होगा सर, एंट्री कोई दिक्कत नहीं है, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,500 टू बैंक। सर फिर आप दो दो बार क्यों कर रहे हो, तो मैं दिखा रहा हूं आपको बेटा कि आप लोग इस सब में देख लेना कौन से साल के एंट्री में, आपको कौन से साल का ये बता रहा हूँ डेमो। 7,500 ना, यस, मैं आपको 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018, यस यही साल है। 2018 के एंट्री देख लेना, आपको यही दिखेंगे आप इस इलिस्ट्रेशन में, इलिस्ट्रेशन 6 में। और सिर्फ फर्क बता रहा हूं, बाकी कोई चेंज नहीं सर। ये ड्यू, पेमेंट, और बताओ फिर हम लास्ट एंट्री किसकी करते थे, ट्रांसफर की। और ट्रांसफर का क्या एंट्री होता था सर, जो हमारा रॉयल्टी है सर, उस रॉयल्टी को हम ट्रांसफर कर देते थे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस यही तो है। तो सर कोई भी हो, नॉर्मल केस में आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, टू रॉयल्टी कितना बेटा बोलो, कितना रॉयल्टी आया था, 5,000 आया था ना। याद रखना, जितना अमाउंट ऊपर डेबिट है उतना ही क्रेडिट जाएगा। सर हमको 2018 की बात बताओ ना। सेम है भाई, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। कितना डेबिट था रॉयल्टी को, देखो 5,000। कितना क्रेडिट चला जाएगा यहाँ पे, 2000 एंट्री का देखो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या बेटा, रॉयल्टी कितना, 5,000, 5,000। वेरी गुड, बस इतना करना था आपको। नरेशन तो आप देख लो, 2018 का एंट्री हो गया सर। अब 2018 में अगर मैं आऊं और चेक करूं, देखो सर क्या एंट्री है, पहला रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट टू बी लिमिटेड, बी लिमिटेड टू बैंक, पी एंड एल टू रॉयल्टी। बस ये सर 18 का एंट्री पूरा का पूरा वही है जो मैंने अभी समझा के दिया। एक साल तो करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंट्री के भावनाएं समझ रहे क्या, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर वही है, सिर्फ यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा, इसीलिए मिनिमम रेंट आया है। और वो भी कैसे आया, पहले साल क्रेडिट दिया, बाद में डेबिट दे दिया। भावनाएं समझ रही है क्या एवरीवन, यस और नो। दोस्तों समझ के थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एवरीवन क्या क्लियर है, हाँ या ना, यस और नो बेटा। अपने सारे दोस्तों को बोलिए
मतलब जो एडमिशन लेना चाहते हैं 11 12 ये फाउंडेशन बीबीए बीकॉम कोई भी हो, ये हमारा रिजल्ट है दोस्तों जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हो। 25 स्टूडेंट में से एक बच्चा केटीएचएम कॉलेज टॉप, ऑफलाइन में और एक स्टूडेंट है, 3 कॉलेज में तो हमारे टॉपर है। मतलब ये आपका ही क्लास है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, ऑफलाइन में आइए कैसे भी आइए करके। चलो दोस्तों आते हैं यहाँ पे आगे। सर अभी ये तो ठीक है ना सर, हमको आपने ये बता दिया, लॉजिक समझ गया। पहले साल तो रॉयल्टी नहीं है तो कैसे किया सर हमने, रॉयल्टी नहीं है तो क्या था, पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट, फिर बोलो मिनिमम रेंट टू बी लिमिटेड, फिर सर बी लिमिटेड टू बैंक, और क्या कुछ ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। रॉयल्टी होता तो हम ट्रांसफर करते ना पी एंड एल को, अब रॉयल्टी है ही नहीं तो पी एंड एल को जाएगा ही नहीं। इसीलिए इस पर्टिकुलर सम में सिर्फ 3 ही एंट्री है, ट्रांसफर का एंट्री नहीं है क्योंकि रॉयल्टी था ही नहीं। नेक्स्ट ईयर आप देखो, नेक्स्ट वर्किंग नोट बेटा, ये इसमें 3 ही रहेगा, ड्यू पेमेंट, ट्रांसफर तो ही नहीं क्योंकि रॉयल्टी था नहीं। अब देखो कितना सर आपका ये देखो यहाँ पे रिकवर्ड है ना, तो इतना सिर्फ बताता हूँ, और फिर मैं रिटर्न ऑफ वाला ये 2 एंट्री बताता हूँ, ये 2 साल के, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। 2016 के एंट्री, 2016 की एंट्री देखते बेटा, रॉयल्टी कितना आया था 15,000, देना कितना था 10,000, रिकवर कितना हो गया 5,000। तो रिकवर हुआ तो एंट्री कैसे करते हैं सर, एकदम सिंपल है, चलो यहाँ पे आ जाओ और लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लिख लो अभी। चलो अभी मैं एक ही इसमें बताता हूँ ना, अभी तो हो गया मेरा डिफरेंस बताना हो गया, रिकवर ना। अब मैं क्या करूंगा देखो बेटा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितना था बेटा 15,000 टू शॉर्ट वर्किंग। अब देखो शॉर्ट वर्किंग को क्या आया राजा, क्रेडिट आया, अब तक डेबिट आ रहा था, कितने का क्रेडिट है 5,000, रिकवर्ड कितना था 5,000 ही था ना, देख लो जरा। ये देखो दोस्तों, आप कोई भी जादू नहीं है, सब 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 चीजें लॉजिक पे चलती है, जादू वादू नाम की कोई चीज है नहीं, जितना आप कंसेप्चुअल क्लियर रहोगे उतना सही है। देखो आपका रिकवर्ड कितना था सर 5,000 था, ये देखो दिख रहा है आपको 5,000, यस और नो, यस सर। रिकवर कॉलम में कितना था इस साल 5,000 था 2016, ठीक है सर, इसलिए क्रेडिट चला गया। ओके, टू बी लिमिटेड, टू बी सॉरी बी लिमिटेड नहीं, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट बना रहे इसलिए मिनिमम रेंट टू, क्या बेटा मिनिमम रेंट टू, मिनिमम रेंट कितना 10,000। मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा था इसीलिए हम ऐसे नहीं तो ऐसे खा रहे हैं। अब क्या करेंगे सर, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट दिया था उसको मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। मैंने कहा ना बेटा कुछ गलत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाओ। मिनिमम रेंट बोला ठीक है भाई बना देंगे और बाद में ट्रांसफर कर देंगे। फिर ये ड्यू का एंट्री 2 आता है जब मिनिमम रेंट बनाना होता है, तो कुछ नहीं सर, ऐसे नहीं खाते हुए ऐसे खाया है, बार बार वही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। मिनिमम रेंट बनाने को कहा तो एक वहां पे क्रेडिट दीजिए, बाद में डेबिट दे दीजिए उसे। ओके, फिर सर ड्यू का एंट्री तो 2 हो गया जब मिनिमम रेंट बनाने को कहते, तो पेमेंट का एंट्री क्या रहेगा सर, सिंपल है, बी लिमिटेड टू बैंक। कितना पेमेंट करोगे, बी लिमिटेड को कितना देना था 10,000, तो 10,000 और क्या बेटा 10,000। ट्रांसफर का एंट्री क्या था जरा बताना बेटा, ट्रांसफर का एंट्री क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, और यहाँ पे तो रॉयल्टी है। अब कितना ट्रांसफर करे, 5,000 10,000 15,000, टेंशन मत लो, ऊपर देखो कितना डेबिट था रॉयल्टी को 15,000, कितना ट्रांसफर कर दोगे पी एंड एल को 15,000, दैट्स ऑल, खत्म, कोई टेंशन नहीं सर, सिंपल। देख लो अभी 2016 के एंट्री तुम्हारे आंसर बुक में जाके, 2016 पहला रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू बी लिमिटेड, मैच हो गया, यस ओके। यहाँ पे ना एक काम करो बेटा, इन्होंने वापस झोल कर दिया, आप मिनिमम रेंट ही लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे मिनिमम रेंट, फिर दूसरा एंट्री क्या लिखोगे मिनिमम रेंट टू बी लिमिटेड, और फिर तीसरा एंट्री लिखोगे बी लिमिटेड टू क्या बेटा बैंक, अपने हिसाब से ही जाना। ओके यस सर, फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी, कितना ट्रांसफर कर दिया 15,000, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, सिंपल है सर। देखो हर जगह वैसे ही है, हर जगह वैसे ही है, समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा आपको इस तरीके से इस सम को सॉल्व करना है। और सर और एक चीज, जब सर यहाँ पे रिटर्न ऑफ वाली बात रहेगी, ये 2,500 देखो रिटर्न ऑफ हुआ, क्या करना है पूरे एंट्री में उसको सिर्फ एक ही जगह दिखाना है, कहाँ पे, देखो 2017 ना, जब आप पी एंड एल टू रॉयल्टी डालते हो ना बेटा, बस ऑब्जर्व करो 2017 की एंट्री, पी एंड एल टू रॉयल्टी के बाद एक और शॉर्ट वर्किंग जाएगा, कितने अमाउंट का 2,500 का, वो कौन सा रहेगा रिटर्न ऑफ वाला, बस इधर ही उसका इफेक्ट देना है। मैंने क्या कहा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी जितना है, लेकिन अगर रिटर्न ऑफ कॉलम की अमाउंट है रिटर्न ऑफ की, शॉर्ट वर्किंग में अगर सफर रहा तो डेबिट,
रिकॉर्ड रहा तो क्रेडिट, ये बराबर चलेगा। अगर रिटर्न ऑफ है तो एक ही जगह पे लास्ट ट्रांसफर वाले एंट्री में उसे हम क्या कर देते हैं, P&L को डेबिट देके शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर कर देते हैं, जितना भी अमाउंट हो, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई उसका टेंशन नहीं है। तो इतना सम आप सॉल्व करो, पूरा का पूरा देखो, यहाँ पे आपको मिनिमम रेंट ऐड ही करना है, बाकी चीजों को कंसिडरेशन में लो मत, अपने हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर करो जिस हिसाब से मैंने बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझा रहेगा। यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।